जो वादा आपन से करे रहीन, छत्तीसगढ़ के जनता से करे रहीन कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो यहाँ का सारा विकास का काम करेंगे। और वादा बोला हमन मोदी के गारंटी के नाम दे हन, और मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज 1.5 साल में हमार विधायक जी, हमार पूर्व वक्ता मन बतात रहें कि बहुत सारा वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के आज सैंक्शन हो गए है, काम चलत है, गृह प्रवेश भी लगातार होते। आप मतलब मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए रही ने तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश करा रही ने। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर में हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए रही ने तो 51,000 के गृह प्रवेश कराइन, जेमा मैं हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सबो जनप्रतिनिधिगण आप मन के बीच में गई हैं तो रोज गृह प्रवेश के काम कराए हैं। आप सब ला मालूम है कि पिछले सरकार में 18 लाख व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रही, और हमन हमार माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा पूरा करते हुए सरकार गठन के दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शन दे के आज काम चालू हो गए हैं। और 18 लाख ही नहीं, यहाँ हमन जो ये नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है, भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी करत हैं, कई जन पीड़ित भी हैं, उमन के लिए हमन भारत सरकार से गुहार लगाए रहे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की आप व्यवस्था दीजिए। तो आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से स्वीकृति मिले हैं उमन के लिए, और आज 2,500 प्रधानमंत्री आवास के काम उमन के शुरू हो गए हैं। पहला किस्त उमन के डाल दे हैं। और इतना ही नहीं, जो पीबीटीजी के हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति मन हैं, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, और आप मन के ये बस्तर क्षेत्र में अबुझ माड़िया, उमन के लिए 32,000 पीएम जनमन योजना में अलग से प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शन हुए हैं। तो ऐसा काम हमारे सरकार करत है। किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन, और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के हर महीना में 1-1 हजार रुपया जात है। आज मैं कहीं भी जात हो, सुरात त्योहार में अभी गए और कोई भी पंचायत में अचानक उतर के माता बहनी मन से कोई पेड़ के नीचे पंडाल लगा के बात करे हन, तो मन बताते हैं कि आपन जो 1,000 रुपया भेजत हो तो कौन कहते है कि मैं अपन बेटी के नाम से सुकन्या योजना में खाता खुलवा के पैसा जमा करत हो। मैं केदार भाई के विधानसभा में गए रहे एक बासिंग करके जगह में, तो वहां पर एक अबुझ माड़िया वो बहनी कही कि मैं सिलाई मशीन खरीदे हूँ और 4,000-5,000 रुपया सिलाई करके हर महीना कमा लेता हूँ। एक और वहीं के माता कही कि मैं किराना के दुकान करता हूँ, 2,000-3,000 कमाई हो जाते, फायदा हो जाते। तो आज महतारी बंधन योजना से हमार महतारी मन के आज ये आर्थिक सशक्तिकरण होते। आज हमार सारंगढ़ के दानसरा गांव में वहां के हमार माता बहनी मन चंदा करके राम मंदिर के निर्माण शुरू करे। तो इस तरह से आज महतारी बंधन के माध्यम से हमार महतारी मन के सशक्तिकरण होते। और आज यहाँ माता बहनी मन ज्यादा संख्या में नहीं दिखत है, लेकिन आए रही नहीं हुई, उमला भी मिलत है, और कोई ला नहीं मिलत है तो चिंता करे के बात नहीं है। हम आने वाला समय में फिर एक ऐप खोलबो, और जेकर भी नाम छूटे है या जो हर साल हमन नया शादी करके बहू लानथन या हमार बेटी शादी करके दूसर गांव में जाते तो मन के भी नाम जोड़े की आवश्यकता है, वो सब नाम ला जोड़े के काम करबो। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों इसमें लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इनके हितों पर ही काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहले कैबिनेट बैठक में ही दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली थी, और दोस्तों फाइनली इसमें 18 लाख आवास भी बनना स्टार्ट हो चुका है साथियों, पास हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में हाल ही में सुशासन तिहार चलाया गया था, इसके अंतर्गत दोस्तों फिर से
पीएम आवास योजना के लिए 22 लाख आवेदन भेजे हैं और इसका दोस्तों बहुत जल्द फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने भी इसमें पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को फिर से आवास देने वाले हैं। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 करोड़ नए आवास फिर से बनाने की इसमें घोषणाएं कर दी है। ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी फिर से पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भरे हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और जितने भी इसमें पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को एक बार फिर से आवास मिलना तय है साथियों। और छत्तीसगढ़ में वही किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है और जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को मिल चुका है साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों देखा जाए तो मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार हैं किसान हैं उन सभी किसान गरीब परिवारों को दोस्तों 2-2 देसी गाय भी देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुके हैं साथियों। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं गरीब परिवार हैं उनको 2 देसी गाय मिलने वाला है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो दोस्तों महिलाओं को भी महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक दोस्तों 16 किस्त जारी कर चुके हैं और दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों जितने भी नवविवाहित महिला हैं और पहले चरण में फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे उन सभी महिलाओं को एक बार फिर से फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इसका भी घोषणाएं कर दी है, बहुत जल्द पोर्टल ओपन करने की जानकारी दिए हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों तेंदुपत्ता पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं और बोनस भी दे रहे हैं। बहुत सारे जिलों में तेंदुपत्ता बोनस मिल चुका है, कौन कौन से जिले में अभी तक नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और इस योजना का भी शुभारंभ हो चुके हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब से दोस्तों बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों लगातार जितने भी गरीब परिवार है, किसान है, मजदूर है, महिला हैं, इनके हितों पर ही काम कर रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।